तो हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? चलिए, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इंग्लिश क्लास चैनल पर। और मैं एक फिर से आज नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हूँ आपके सामने। तो देखिए, आज का जो वीडियो है, पिछले वीडियो में मैंने एक 9th का एडमिशन कैसे होता है, क्या उसका प्रोसेस होता है, इस बेस पर मैंने आपको बताया था। लेकिन अब जो है, आज मैं नए हम लोग चैप्टर एक शुरू कर रहे हैं, और वो 10th क्लास का सेकेंड इंग्लिश जो है, जिसको हम लोग सप्लीमेंट्री रीडर है वह, लेकिन हम लोग अपने भाषा में उसको सेकेंड इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री रीडर जो बुक है, रीडर बुक है 10th क्लास का सेकेंड इंग्लिश, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड इंग्लिश। देखिए, यहाँ पर लिखा भी है मैंने, आपका क्लास 10th, ठीक है, रीडर बुक है, और यह लेसन 1 है। तो लेसन 1 में आज हम लोग सिर्फ यह चर्चा करेंगे अगर के लेखक जो उसके हैं, ठीक है, लेखक उसके कौन है, और उनका उनका परिचय पढ़ेंगे। क्योंकि लेसन जो है सेकेंड बुक का, चाहे 10th क्लास हो या 9th क्लास हो, दोनों का जो है सेकेंड बुक का जो भी लेसन है वो बहुत बड़ा बड़ा है। तो अगर वीडियो डायरेक्ट बनाया जाए एक एक वीडियो, तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो थोड़ा सा देखने में आपको डिफ़िकल्टी फील होगी। इसीलिए इसको शॉर्ट शॉर्ट करके मैं बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं आपका। तो चलिए आ जाते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग जो है लेखक का ही आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप देख सकते हैं, पहला लेसन है, मैंने यहाँ पर लिखा है लेसन 1, ठीक है। और लेसन 1 का जो नाम है वो है आपका जनवरी नाइट। आप सबों को पता होगा, बखूबी आप सुने होंगे कि मुंशी प्रेमचंद जो है वह बहुत अच्छे लेखक रहे हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे जानकार राइटर आप कहिए अपने भाषा में। तो ये हिंदी के लेखक रहे हुए हैं। तो इनका एक लेसन है, एक पार्ट है, आपका एक बुक है जिसका नाम है पूस की रात। तो उसी पूस की रात का यह इंग्लिश रूपांतरण है, ठीक है, जिसका नाम जनवरी नाइट लिखा गया है। तो इसमें हम लोग आज सिर्फ पढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद के बारे में। तो देख लीजिए, ये लेखक है आपका प्रेमचंद, मैंने लिखा है शॉर्ट में, जो कि इनका पूरा नाम आपका है मुंशी प्रेमचंद हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इनका निक नेम जो है, निक नेम मतलब हम लोग जो एक दूसरा नाम बोलते हैं, तो निक नेम इनका जो था वो धनपत राय था। मतलब कि आप शुरू में कहिए, स्टार्टिंग में कहिए, इनका नाम जो था वो धनपत राय था, ठीक है। धनपत राय, और धनपत राय से कैसे मुंशी प्रेमचंद बने, इसका भी चर्चा इसी में मैं बताऊंगा आपको, और दिया गया है। तो निक नेम था इनका धनपत राय, ठीक। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ इनका जो है, यानी कि जन्म कब हुआ था इनका, तो जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और कहाँ हुआ था, तो देखिए आपका मैंने यहाँ लिखा है इन बनारस, ठीक है, वाराणसी, जिसको हम लोग कहते हैं, पढ़ते हैं, ठीक। और ये जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 को। और डी यानी कि डेट ऑफ डेथ, उनका मृत्यु जो हुआ था, वो मृत्यु उनकी जो हुई थी वह 8 अक्टूबर 1936 को उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। अब कह रहे हैं कि अब वो किस भाषा के जो थे राइटर थे, लेखक जो थे वो किस भाषा के थे, तो वो थे आपका हिंदी और उर्दू, दोनों भाषा के बहुत अच्छे जानकार, बहुत अच्छे राइटर, लेखक, ठीक है। ये दो भाषा आपका जो थे वह बहुत अच्छे से जानते थे। उसके बाद कह रहा है कि उनका जो चेंज नेम, देखिए मैंने आपको बताया शुरू में कि धनपत राय इनका नाम था, बाद में कैसे प्रेमचंद बन गए, ठीक है। तो यही मैंने लिखा है शॉर्ट में आपका कि चेंज नेम्ड। तो आफ्टर सोजे वतन, इन्होंने एक, इनका बहुत कंट्रोवर्शियल वर्क रहा है, कंट्रोवर्शियल ना कहेंगे, ये हमारे देश के लोगों को जागरूक करने का एक इन्होंने वर्क लिखा था, ठीक है, इनके लेख है। और जिसको आगे मैं बताऊंगा कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा बैन कर दिया गया था। और यही वर्क के बाद इनका जो था नाम जो है वह आपका धनपत राय से प्रेमचंद हो गया, ठीक है। तो यही मतलब चेंज उनका जो नाम हुआ कब, वो सोजे वतन के बाद जब प्रसिद्धि उसकी मिली, तो उस समय इनका नाम जो था वह धनपत राय से ये चेंज हो गया। अब बताती है कि देखिए यहाँ पर जे कि ये जो सोजे वतन वर्क था इनका, ये बैन कर दिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बैन कर दिया गया था। सरकार को, जैसे हमारे ऊपर अंग्रेजों ने शासन किया था, ठीक है, और जो भी देशभक्त नेता थे सरकार के खिलाफ किसी तरह का, मान लीजिए कोई मीटिंग करते थे, किसी तरह का चर्चा पर चर्चा करते थे, तो अंग्रेजों की जो नीति रही वो हमेशा कि भाई जो लीडरशिप कर रहा है या लीडर का रोल प्ले कर रहा है उसी को उठाकर जेल में बंद कर दो, रख दो। तो ऐसा ही कुछ हुआ। वर्क इनका जो था वो लोगों को जागरूक करने वाला था, ठीक है, देश के प्रति था। तो ब्रिटिश सरकार ने उस पर मतलब कि कहा कि भाई ये भड़काऊ है, ठीक है, इसको बैन कर दो, तो बैन कर दिया गया। उसी समय से इनको और प्रसिद्धि मिली। उसके बाद अब कह रहा है कि फोकसेस, ये जो भी वर्क लिखते थे किस पर ज़्यादा चर्चा होता था, किस चीज़ पर, मतलब कि ये वर्क करते मतलब कि लिखते थे, या इनके ऊपर से मतलब कि
वो जो लिखते थे लेख जो था किसकी ज़्यादा मतलब कि वो चर्चा पर चर्चा करते थे। तो इसमें लिखा गया रूरल एरिया या रूरल इंडिया जो भी कहिए, ठीक है, रूरल एरिया मतलब देहात से संबंधित कहानी के, जो भी क्षेत्रीय देहात में जो भी कैसे लोग जीते हैं, कैसे मतलब कि वहाँ का व्यवस्था होता है, कैसे वहाँ शासन प्रशासन जो है वो बाहुबली जो लोग होते हैं उनके अंडर कंट्रोल रहता है, ठीक है, कैसे छोटे लोगों को दबे कुछ लोगों को वहाँ प्रताड़ित किया जाता है, कैसे उनको दबा कर रखा जाता है, इस चीज़ का चर्चा वो ज़्यादातर इनके वर्क में देखने को मिला है। कुछ वर्क का नाम इसका मैंने इस पाठ में दिया है, जनवरी नाइट जो बुक है उसमें दिया गया है, उस पर मैं चर्चा करूँगा और देखेंगे कि उसमें भी बहुत सारा वर्क जो भी है आप ढूंढ कर देखिएगा। इनका बहुत सारा वर्क का जो है नेशनल टीवी पर इनका वर्क भी आता है, इनके यूट्यूब पर भी बहुत सारा वर्क जो जो भी पाठ का नाम किताब ये लिखे हैं उस पर जो है बहुत अच्छा सीरियल बना हुआ है। आप इनके प्रत्येक किताब का जो नाम है उसको आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर, वो एक कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगर आप उसको देख लेते हैं तो आपको पूरा कहानी समझ में आ जाएगा कि क्या कहानी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फोकस इनका जो भी रहा है मतलब ये लिखते थे खासकर देहाती एरिया के बारे में, जो भी वर्क मतलब ये लिखते थे वो लिखे हैं। अब कह रहा है कि इम्फेसाइसिस मतलब वो किस चीज़ पर ज़्यादा जोर देते थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि वो लिखते थे और मतलब कि विरोध करने वाली बात सिर्फ, लेकिन कायदे से दिमाग से, और ज़्यादा उनका जोर रहा करता था तो यूनिटी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम, मतलब कि ये हिंदू मुस्लिम वो समझ रहे थे कि भाई जो बड़े लोग हैं चाहे जो भी पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है, वो आज के कहिए चाहे पहले का जो भी रहा, तो लोग इनको आपस में टकरा कर लड़ा कर वो अपना मतलब कि राजनीतिक कहिए चमकाना चाहते थे या बढ़ाना चाहते थे, ठीक है। तो ये चाहते थे कि भाई ये अगर दोनों एक अगर हो जाएंगे, अगर ये दोनों एक हो जाएंगे तो इन्हें किसी तरह का कोई भी मतलब की दिक्कत नहीं होगा और ये बहुत हमारा देश जो है वो डेवलप करेगा। तो इनके वर्क में ये चीज़ भी झलकता है, हमेशा रहा है कि यूनिटी ऑफ हिंदू और मुस्लिम, ये हिंदू और मुस्लिम। और इनके कुछ यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको वेल नोन वर्क्स, इनका महत्वपूर्ण जो वर्क था कुछ, और आपका जो हम जनवरी नाइट हम लोग पढ़ रहे हैं जो पूछ की रात इनका लेख है, ठीक है, जिसका इंग्लिश रूपांतरण जिसका नाम जनवरी नाइट है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण वर्क है जो इस पाठ में दिया गया जनवरी नाइट में, उसी को मैंने लिखा है यहाँ पर। ऐसे इसके अलावा और भी बहुत सारा इनका प्ले है, ठीक है, जो बहुत मतलब अच्छा रहा है। तो उसमें से कुछ महत्वपूर्ण का जो इम्पोर्टेंट का नाम है वो है गोदान, गबन, कर्म भूमि, प्रतिज्ञा और सोजे वतन। सोजे वतन यही जो यहाँ पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो बैन लगा दिया गया था, ठीक है। तो स्टूडेंट में एक बहुत अच्छा एक ट्रिक इसका बनाया हूँ याद करने के लिए। चाहेंगे तो आप डायरेक्ट ये पाठ से जो दिया गया है वो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था अपने सर्विस के लिए या जो भी कहीं एग्ज़ाम के लिए कंपटीशन का मैं तैयारी कर रहा था, तो खुद इस बुक को स्टडी करके और मैंने अपने से याद करने के लिए इसको बनाया था। ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ाने के लिए बनाया था, तो कुछ मैंने इस तरह से सेट किया था कि आप देखिएगा बहुत अच्छा मतलब कि आपको याद हो जाएगा और एक लाइन में आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया है, देखिए, प्रेमचंद्र की प्रतिज्ञा ने, ठीक है, ये प्रतिज्ञा इनका वर्ग है। प्रेमचंद की प्रतिज्ञा ने कर्म भूमि में गोदान को गबन कर गए, ठीक है। प्रेमचंद्र की प्रतिज्ञा ने कर्म भूमि में गोदान को गबन कर गई, इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोजे वतन पर रोक लगा दिया, ठीक है। तो ये आपका एक बहुत अच्छा लाइन है जो सेट हुआ है और एक राइम की तरह सेट हुआ है, आप इसको एक बार में याद कर सकते हैं, ठीक है। प्रेमचंद की प्रतिज्ञा ने कर्म भूमि में गोदान को गबन कर गई, इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने सोजे वतन पर बैन लगा दिया। तो इस हिसाब से पूरा जो इनका वर्क है जो इस पाठ में दिया गया है वो आ जाएगा और आप उसको आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ ट्रिक रहा और ये मैंने उनका फोटो बनाने का यहाँ प्रयास किया है। ऐसे बहुत अच्छा मैं पेंटिंग या ड्राइंग नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा जो उसमें दिया गया, मुझे बुक में दिया गया है उसके हिसाब से मैंने यहाँ ड्रॉ करने का प्रयास किया हूँ। तो यही है, और जितना मैंने ये लिखा है टोटल राइटर के बारे में, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका यही बनेगा। आप कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाकर अभी तक के एग्जाम में आप देख सकते हैं, आपके पास कहीं भी बुक है या कोई आपका सेट है, तो राइटर से संबंधित जो भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा बिल्कुल इसी से होगा। यह जितना मैंने पॉइंट लिखा है यह सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं और सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है। ये पूरे राइटर का एक तरह से कहिए तो सार है, सारांश है। इससे बाहर राइटर के बारे में कुछ नहीं पूछता है एग्जाम में। आपके पास अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप उसी में आइएगा और देखिएगा कि क्या मैंने कहा है, ठीक है। तो ये आज की वीडियो में बस इतना ही।
हम लोग प्रेमचंद जी के बारे में जाने, ठीक है, जो आपका 10th क्लास का सेकेंड इंग्लिश बुक है, जिसको सप्लीमेंट्री रीडर हम लोग कहते हैं। और उसी का आज पहला लेसन हम लोग शुरू किए हैं, जिसमें सिर्फ कवि परिचय, हम लोग लेखक का परिचय देखे हैं। और अगले वीडियो में मैं फिर से इस पाठ को लेकर आऊँगा, ठीक है। तो मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बने रहें मेरे वीडियो पर। फिर से मैं लगातार आपको कोशिश करूंगा, जी तोड़ मेहनत करूंगा, और एक के बाद एक वीडियो आपको लाने का प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।